नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप टेक्निकल क्लब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एप्लीकेशन बैन होने के कगार पे है, या मतलब इंटेलिजेंस ने गवर्नमेंट को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें कुछ चाइनीज़ ऐप की लिस्ट जो दी है। आपको जानना पड़ेगा कि उन्हें अनइंस्टॉल क्यों करना चाहिए तथा हमारे फ़ोन के लिए वो क्यों हानिकारक हैं। उससे जाने वाला डेटा किस प्रकार हमारे लिए या हमारी इंटेलिजेंस के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी एक जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी है तथा उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंटेलिजेंस हैं, जो कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या करती हैं, वो खुफिया एजेंसी होती हैं जो कि पता करती हैं कि दूसरे देशों में क्या हमारे बारे में या हमारे देश के बारे में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या कुछ प्लानिंग चल रही हैं, या हमारे देश में इंटरनल रूप से कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही जो देश के हित में ना हो। उसी को देखते हुए भारत और चाइना का जो अभी विवाद चल रहा है, चाइना ने किस तरह से पलटवार किया है, उसी को देखते हुए बहुत ही पहले ये लिस्ट आ चुकी थी चाइनीज़ ऐप को डिलीट करने की। इनसे क्या होता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने इसकी लिस्ट बना के गवर्नमेंट को सौंपी है, या तो इन एप्लीकेशन को बैन कीजिए या अपनी मतलब पॉपुलेशन जो इंडिया की है उनसे कहिए इन ऐप का यूज़ ना करें। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, वीवा वीडियो, 360 सिक्योरिटी, एमआई कम्युनिटी एंड वीगो वीडियोज़ एंड हागो एंड लाइकी, वी चैट, न्यूज़ डॉग, यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी, शेयरिट, और आपकी है यूकैम, कैम स्कैनर। तो ऐसी बहुत सारी ऐप है जो कि लिस्ट आपको अभी पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप जानते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है। जब भी ऐप हम अपने फ़ोन में कोई इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो जब हम आप फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके पहले वो कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट परमिशन, कैमरा परमिशन, लोकेशन। उसके थ्रू क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में बिना समझे सारी परमिशन उसको दे देते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, जब हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो जो उस सॉफ्टवेयर का या उस एप्लीकेशन का ओनर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि अधिकार होता है कि वो आपके फ़ोन का कैमरा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने उसे परमिशन दी ही है। जैसे ही आप परमिशन दे देते हैं तो वो फ़ोन का डेटा एक्सेस कर लेते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंटेलिजेंस ने कहा है कि जितनी भी ऐप लिस्ट में दी गई हैं, आप उन सभी एप्लीकेशन को फ़ोन से अभी अपने अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपका बेहद सुरक्षित डेटा भी वहाँ पहुँच जाता है। ये डेटा कैसे पहुँचता है, जब भी आप फ़ोन में कुछ नया चीज़ करते हैं या आपका कोई भी डेटा है, इन एप्लीकेशन के थ्रू इनके जो सर्वर हैं, जैसे चाइनीज़ ऐप है, तो इनके जो सर्वर हैं चाइना में, उन सर्वर पे अपलोड होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उन सर्वरों का एनालिसिस करती है कि इंडिया में चल क्या रहा है या दूसरे देश में चल क्या रहा है। जैसे कि अभी एक बीच में भी बात हुई थी बॉयकॉट चाइना के बारे में, काफ़ी हैशटैग यूज़ किया गया। तो उसी को देखते हुए चाइना ने पता है क्या किया, बॉयकॉट चाइना नाम का एक टी शर्ट या एक कैप लॉन्च किया, जिसको लोग बहुत ही खरीद रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, वो बॉयकॉट चाइना था। लोग सोच रहे हैं ये इंडियन है, बट दिस इज़ नॉट इंडियन, ठीक है, वो इंडियन नहीं था, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं। उसके अंदर मेड इन चाइना का टैगलाइन है। तो ऐसे करके ये चाइना हुआ या कोई भी देश हुआ, ऐसे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या उनके जो भी उनके सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी देश यूज़ करता है, तो उसके सर्वर के थ्रू वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। इसलिए इंटेलिजेंस ने कहा, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस हैं, उनके अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट की है कि इन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से हटा दें, क्योंकि उनका जो पर्सनल डेटा है, इंटेलिजेंस का डेटा है, वो भी उनके पास पहुंचता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे